ठीक, देखते हैं रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन? रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेशनल प्लस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के ऊपर रोल हो रहा है, मतलब वो दो मोशन कर रहा है, एक तो आगे जा रहा है, मतलब कौन सी मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशन। और खुद के सेंटर के अबाउट घूम रहा है, मतलब कौन सी मोशन कर रहा है? रोटेशन। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसका नाम क्या बन जाता है? रोलिंग। तो रोलिंग मोशन में हमने ऐसा पढ़ा कि हम ऐसा समझ के चलते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो तो हम ऐसा समझ के चलते कि दो पार्ट में मोशन को डिफाइन करेंगे अपन। पहले पार्ट में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ट्रांसलेटरी। अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी कैसी रहेंगी? सेम। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटर की स्पीड v है या फिर वेलोसिटी v है, तो हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या रहेंगी? v। इसमें कोई फर्क रहेगा नहीं। हर पॉइंट के पास वेलोसिटी कितनी रहेंगी? v। सही है? यस और नो? तो ये होगी हर पार्टिकल। कौन सी वेलोसिटी होगी? ट्रांसलेशन। मैं वेलोसिटी के फॉर्म में बात कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन भी सबका क्या रह सकता है? सेम। तो कोई भी पार्टिकल अगर मैं कंसीडर करूं कि पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितनी वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब शेप कोई भी कंसीडर करो, रिंग करो, डिस्क करो, कुछ भी। डिस्क रहेंगे तो बीच में पॉइंट रह सकते हैं, रिंग है तो सिर्फ कहाँ रहेंगे? सरकमफेरेंस पे। कहाँ रहेंगे? लेकिन हर पॉइंट की लीनियर स्पीड कैसी बोली अपन ने? सेम। वही यहाँ पे हर पॉइंट के पास जो वेलोसिटी आएंगी वो कौन सी रहेंगी? आर ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ओमेगा इंटू आर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या रहेंगी? आर ओमेगा। कहीं भी पॉइंट लो, मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, इसके लिए क्या रहेंगी? आर ओमेगा। यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पे भी क्या रहेंगी? आर ओमेगा। ठीक है क्या? अरे ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो अपनी मोशन कौन सी बन जाएंगी? रोलिंग। कौन सी बन जाएंगी? रोलिंग। क्लियर? तो यहाँ पे ये मोशन किस हिसाब से बात करी अपन ने? ट्रांसलेशनल। ये किस हिसाब से बात करी? रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सी मोशन बन जाएंगी? रोलिंग। कौन सी बन जाएंगी? रोलिंग। तो कैसे आएगी वैल्यूज? अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इसके पास, मेरे पास वेलोसिटी कौन सी है? v इधर है, आर ओमेगा भी इधर, तो इसके पास टोटल वेलोसिटी क्या होगी? v प्लस आर ओमेगा। सही है? क्या हो गया? v प्लस। वैसे मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, इधर v है, आर ओमेगा कहाँ है? नीचे। मतलब v इधर है, इधर कौन है? आर ओमेगा। तो इसका कौन आएगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा? v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। सही है? इस पॉइंट के लिए जाएंगे तो इधर v आगे है, आर ओमेगा पीछे, तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v माइनस आर ओमेगा। क्या बनेगी? इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो आर ओमेगा इधर है, v इधर है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? तो ऐसे दोनों को कंबाइन करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एनी पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के पास v इधर हो गया, आर ओमेगा इधर हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना? थीटा। तो इसकी मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूँ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v इंटू आर ओमेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो क्या पता करना पड़ेगा हमें? थीटा पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोल दिया ये थीटा है 37, तो ये भी 37 बनेगा कि 180 माइनस 37, 180 माइनस, तो वो हमें पता है कैसे निकालना है। ठीक है? तो एंगल अगर पता रहा तो हम कोई भी रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग रहा, ऑब्जेक्ट क्या रहा बोला हमने? प्योर रोलिंग रहा, तो ये दोनों सेम हो जाने चाहिए, मतलब इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी रहती नहीं है, तब ऑब्जेक्ट हम क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। कौन सी कंडीशन? प्योर। तो प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर ये चल रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी रहेगा विद द सरफेस, तो इसकी और सरफेस के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन होगी नहीं, मतलब वो स्टेशनरी रहेगा। कैसा रहेगा? क्लियर? उसकी और सरफेस की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सरफेस स्टेशनरी है तो उसकी भी स्पीड क्या रहेंगी? 0। अगर सरफेस u/2 से जा रहा है तो इसकी भी रिजल्टेंट स्पीड कितनी होनी चाहिए? u/2। क्या होनी चाहिए? ये प्योर रोलिंग के लिए था। किसके लिए था? प्योर। अब ये तो वेलोसिटी के फॉर्म में बात करी हमने, किसके फॉर्म में बात करी? वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं अपन, फिर भी ठीक है। देखो अगर मुझे किसी ने बोला इस पॉइंट P की वेलोसिटी बताओ, अगर ये V से जा रहा है तो
कितनी स्पीड से जा रहा है, v से, और ये घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। सॉरी v बाय आर न देते हुए ओमेगा ही कंसीडर करो फिलहाल, ठीक है। प्योर रोलिंग नहीं बोल रहे अपन, जनरल केस ले रहे हैं। इसका एंगल है बेटा यहाँ पे 37। हमें इस पॉइंट P की वेलोसिटी पूछी, किसकी वेलोसिटी पूछी, पॉइंट P की। तो हमें पता है P के पास कौन कौन सी वेलोसिटी रहेंगी, एक ये रहेगा r इंटू ओमेगा, और ये रहेंगी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच का। तो देखते हैं अभी एंगल कैसे बनेगा। इसको मैं अगर आगे लेके गया बेटा तो ये 37 बनेगा, ये 37 है तो ये कितना बन जाएगा 53, क्योंकि 90 है ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना रहता है 90। तो v और r ओमेगा के बीच एंगल कितना हो गया 53। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी मैं ऐसे लिख सकता, v स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v इंटू r ओमेगा इंटू कॉस कितना 53 मिल जाएगा। सही है, तो समझ गए ना रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी कैसी है। v और r ओमेगा के बीच का क्या पता चाहिए हमें, एंगल। क्या पता चाहिए, यही चीज अगर प्योर रोलिंग हो जाए, क्या हो जाए प्योर रोलिंग, तो v और r ओमेगा क्या हो जाए सेम, क्या हो जाए, क्योंकि v माइनस r ओमेगा क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसी क्वेश्चन को अगर फॉर प्योर रोलिंग पूछा होता, के लिए पूछा होता फॉर प्योर रोलिंग, तो मेरा ये इक्वेशन vp बराबर, क्योंकि v बराबर क्या रहता फिर r ओमेगा, v बराबर क्या रहता, ये v इधर था r ओमेगा इधर था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, क्योंकि सरफेस अगर स्टेशनरी तो v माइनस r ओमेगा क्या होना चाहिए 0। तो v बराबर r ओमेगा, v बराबर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में इक्वेशन क्या बन जाता फिर, v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v कॉस ऑफ 53। सही है, तो ये हो जाता v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, इधर क्या था cos 53 मतलब कितना cos 53 3/5, तो 2v स्क्वायर बाहर ले लेते 1 प्लस 3/5, तो v बाहर आ जाता, अंदर क्या बचता 2 इंटू ये 5 प्लस 3 कितना 8/5, तो 16, तो ये 4v/√5 क्या बन जाता 4v/√। क्लियर हुआ, अरे हव या नहीं। तो प्योर रोलिंग में अपन v और r ओमेगा क्या लेते हैं सेम, क्या लेते हैं, लेकिन कब, जब सरफेस कैसा है स्टेशनरी, सरफेस कैसा है, अगर सरफेस की स्पीड रही, अगर मैंने ऐसा बोल दिया एक प्लेटफॉर्म है, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी u/2, ये डिस्क है इसके ऊपर रोल हो रहा है, इसकी भी वेलोसिटी है u, कितनी है u, यानी इसका हमें पूछ लिया ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग, ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। कौन सी कंडीशन के लिए बोला, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में हमने बोला है कि पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी होती नहीं, मतलब पॉइंट की और सरफेस की स्पीड क्या रहेंगी सेम, क्या रहेंगी सेम, वेक्टर फॉर्म में भी सेम, मैग्नीट्यूड भी क्या रहना चाहिए सेम। क्लियर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये पॉइंट बात करूं मैं, तो इसके आगे वेलोसिटी ये v ऐसा रहता, v यानी कितना दिया हमें u, और इधर कौन आता रे भाई r ओमेगा, कौन आता यही आता ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बन गई u माइनस r ओमेगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए सरफेस के स्पीड के बराबर, सरफेस की स्पीड कितनी है u/2, तो u माइनस u/2 बराबर r ओमेगा, तो u माइनस u/2 कितना हो गया बे u/2 बराबर r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू देखो कितना हो गया u/2r, u बाय क्या हो गया 2r। समझ में आया। तो प्योर रोलिंग के लिए हमें ये देखना है कि जो भी इस पॉइंट की कांटेक्ट वाले पॉइंट की स्पीड रहेंगी उसकी और सरफेस की स्पीड क्या रहेंगी सेम, क्या रहनी चाहिए सेम रहेंगी, तभी तो उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं होंगी, तभी उनके बीच क्या नहीं होंगी, अगर रिलेटिव मोशन नहीं मतलब ये पॉइंट इस सरफेस के ऊपर ऐसे सरक गया मतलब स्लाइड हो गया, वो रोल थोड़ी ना हुआ, क्या कर गया वो स्लाइड कर गया, तो स्लाइडिंग हमें नहीं चाहिए। प्योर रोलिंग में हमें क्या बोलना है कि ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसी चीज को हमने एक्सेलरेशन के लिए भी डिस्कस करा, इसके लिए एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए फिर से वही, चलिए एक्सेलरेशन बताया जाए।
चलिए तो पहले ट्रांसलेशनल के हिसाब से सोचें। किसके हिसाब से? ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल में हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा बेटा? सेम। कैसा रहेगा? सेम। इसका अगर ए है, अब तो इसका अगर ए है तो इस पॉइंट का भी क्या रहेगा? ए। इसका भी क्या रहेगा? ए। हर पॉइंट का क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ए रहेगा। कहीं पे भी लो। अरे सही है या नहीं? हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? ए रहेगा। क्या रहेगा? ए। अगर कोई चीज अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है विद एक्सेलरेशन सपोज अल्फा, कितने एक्सेलरेशन के साथ? अगर अल्फा एक्सेलरेशन है तो पॉइंट के पास, कोई भी पॉइंट अगर सरफेस पे हम ले तो उसके पास तो दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक आएगा रेडियल और एक आएगा टेंजेंशियल। कौन कौन से आएंगे? रेडियल और मतलब अगर मैंने ये पॉइंट पकड़ा है तो इसके पास रेडियल आएंगे इधर, यार टेंजेंशियल ऐसे आएगा, इसके पास टेंजेंशियल ऐसे आएगा नीचे और रेडियल ऐसे आएगा। सर सेंटर की तरफ जाता है रेडियल हमेशा, यहाँ पे यार ऐसे आएगा। इधर कौन आएगा बेटा? 80। इधर भी 80 ऐसे आएगा। सेंटर की तरफ कौन आएगा? AR। सही है। अब इसे और इसे अगर हम कंबाइन कर दे, ये कौन सा पार्ट हुआ? रोटेशनल। कौन सा पार्ट हुआ? तो इस ट्रांसलेशनल और इस रोटेशनल को अगर हम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? रोलिंग। कौन बन जाएगा? रोलिंग। तो रोलिंग में क्या क्या आता है देख लेते हैं। इस पॉइंट की बात करूं मैं तो ये 80 भी राइट में जा रहा, यहाँ पे ए भी राइट में, तो ये दोनों मिलके इधर जाने वाले कौन बन गए? A प्लस 80। सही है। सेंटर की तरफ कौन जा रहा है? AR। अरे क्लियर है? अब इन दोनों का रिजल्ट तो हम निकाल सकते कभी भी, वही अपना वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के अंडर रूट में, कहे में अंडर रूट में। चलो यहाँ पे देखिए AR इधर है, 80 इधर है, तो इधर कौन बन जाएगा अपने पास? 80 माइनस AR और इधर को सॉरी 80 माइनस नहीं AR, A माइनस AR, A माइनस AR और इधर कौन रहेगा? 80। फिर से इनका रिजल्टेंट निकाल दिया था, इनका भी रिजल्टेंट निकाल दिया था। सही है या नहीं? ये AR हो जाएगा, ये भी AR हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए देखो, A राइट में है, 80 लेफ्ट में है, तो यहाँ नेट क्या बचेगा? A माइनस 80। सेंटर की तरफ कौन है बेटा? AR। कौन है? AR। इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो AR भी इधर है, A भी इधर है, और इधर कौन रहेगा? 80। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा मैं? हाँ या नहीं? तो किसी भी पॉइंट के लिए हम इनका फिर रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं। जैसे इसका रिजल्टेंट अगर मुझे निकला है AR बराबर अंडर रूट में कौन आएगा? इसका स्क्वायर प्लस A माइनस AR का स्क्वायर प्लस 80, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। सर बीच में कहीं रहा तो जो एंगल रहेंगे उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा अपना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा वाला। सही है? अरे ठीक है क्या? हाँ या नहीं? सर AR क्या रहेगा? हमें पता है AR क्या होता है बेटा? R ओमेगा स्क्वायर। सर 80 क्या रहेगा? R इंटू अल्फा। क्लियर? अब इसमें भी अगर प्योर रोलिंग रही तो उसमें भी हम बोलेंगे कि इसके बीच और उसके बीच कोई रिलेटिव मोशन रहेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? A माइनस 80 की 0। क्या होनी चाहिए? 0। सही है क्या? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन मतलब प्योर रोलिंग है। कौन सी मोशन है? प्योर रोलिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास कौन सा था बेटा? A। इधर कौन था? 80। इधर कौन था? AR। अब ये घूम रहा है अल्फा से, और ये सेंटर का एक्सेलरेशन दिया मुझे A, मुझे अल्फा पूछा। क्या पूछा? अल्फा। और ये जो सरफेस है बोला, इस सरफेस का एक्सेलरेशन है A/3। कितना है? तो हमने क्या बोला है? अगर प्योर रोलिंग है, क्या है? प्योर रोलिंग है, तो इस पॉइंट के बीच कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन रहना नहीं चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बराबर क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बराबर एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस। तो A इधर है, 80 इधर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्या बन गया? A माइनस 80 बराबर सरफेस का। तो A माइनस 80 क्या होता है? R अल्फा। सरफेस का कितना है? A/3। ये इधर आ जाएगा, A माइनस A/3 बराबर अल्फा। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2A/3। R बराबर अल्फा। सर AR तो लिया ही नहीं। अबे इधर की बात हो रही है, इधर तो मोशन है ही नहीं, उस साइड कोई मोशन
तो इस एक्सेलरेशन का क्या काम है फिर? यही तो पॉइंट एक्सेलरेशन है जो इसे इसके साथ मोशन नहीं करने दे रहा, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अरे सही है या नहीं? ये एक्सेलरेशन ही वो है जो इस पॉइंट का कांटेक्ट क्या कर दे रहा है? ब्रेक। कांटेक्ट में आया और उठा लिया, उसको आगे पीछे होने दे रहा है क्या? नहीं। समझे? तो सिर्फ कौन से लिए अपन ने? हॉरिजॉन्टल वाले। कौन से लिए? क्लियर हुआ? यस और नो? दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट? रिलेटिव मोशन। कौन सी मोशन? इसमें अगर हमें v इक्वल टू आर ओमेगा दिया रहा तो हमें पता है ऊपर के पॉइंट की स्पीड कितनी होंगी बेटा? 2v। नीचे की नेट स्पीड कितनी होंगी? 0। इस पॉइंट पे कितना आता है बोला था? √2v। इस पॉइंट पे इधर कितना आता है? √2v। ये अपन ने लिख चुके। कैसे करना है तो आप लोग यही कंडीशन से लिख सकते हो। v² प्लस v² क्या हो जाएगा? 2v², मतलब √2v। यहाँ पे भी v² प्लस v² क्या हो जाएगा? √2v। यहाँ पे v प्लस v क्या हो जाएगा? 2v। v माइनस v क्या हो जाएगा? 0। सही है? कब? जब v बराबर क्या रहेगा? आर ओमेगा। ये कब रहता है? जब प्योर रोलिंग रहती है। ठीक, तो ये हो गया प्योर रोलिंग का। क्लियर है? हाँ या नहीं? अब इसी को एक आधे क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। अब अगर हमें इसका डायनेमिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा? डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन बोलो। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बोलो। तो इसमें हमें कुछ इक्वेशन याद रखना है बेटा, जिनका यूज हम करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन जो हम यूज करेंगे दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स बराबर हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या रहता है? सेंटर ऑफ मास। ये तो पढ़ चुके हैं अपन। कौन से लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर में पढ़े? लॉज ऑफ मोशन। एक्सटर्नल फोर्स बराबर हमेशा क्या होता है? क्या होता है? मास इनटू। बढ़िया। नेक्स्ट दूसरी चीज याद रखना, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया तो ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्लियर है क्या? इसके अलावा एक टॉर्क का दूसरा इक्वेशन आएगा जिसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट बोलेंगे। किसके अबाउट? ये अपन पहली बार सुन रहे हैं, डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमें याद रखने हैं। इनका इस्तेमाल करके हमें चीजें फाइंड करते आनी चाहिए। देखते हैं अब आगे। ठीक, देखो क्या हुआ बे? पोरी न नीरा भगायला सुस्त दे गया। मार खाएगा संकल्प तो अभी फिर से तेरे मुंह से निकला तो। समझा ना? कौन मार खाएगा? कौन खाएगा मार? हाँ, तो समझ जा बेटा। चलो इधर देखो, कोई एक सरफेस के ऊपर रफ सरफेस है, इनफ रफ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। कैसा सरफेस है अपना? रफ सरफेस है। ठीक है, चलो तो इसके मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया रे भाई? फोर्स। अब ये शेप कौन सा है? कोई भी पकड़ लेते हैं अपन, सपोज डिस्क पकड़ लेते हैं। डिस्क बोलो या फिर सॉलिड सिलेंडर, दोनों का मीनिंग तो सेम होता है। अरे हाँ या नहीं? चलो, तो हमें पूछा उसने फाइंड, ध्यान देना बराबर, क्या पूछा है? फाइंड पहला एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। 2 चीजें पूछी। क्या पूछा? दूसरा पॉइंट उसने पूछा फ्रिक्शन फोर्स। क्या पूछ लिया? फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? इसके बाद बाकी की चीजें भी पूछी जा सकती है, पहले इतना ही समझ लेते हैं। अब पहली बार, अगर ये सरफेस रोल हो रहा है, क्या हो रहा है? रोल, तो इस पे एक्सेलरेशन आना चाहिए ऐसा। सही है? अरे सही है या नहीं? और ये आगे जाएगा तो इसके पास कोई तो भी लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा। ए, सही। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे लेना? फ्रिक्शन फोर्स कैसे लेना?
अब जैसे ही ये रोल होना शुरू करेगा तो ये पॉइंट इधर मूव करने की कोशिश करेगा, अरे हो गया नहीं, सरफेस के ऊपर ये पॉइंट कहाँ जाने की कोशिश करेगा, पीछे, तो ये सरफेस उसे अपोजिंग फ्रिक्शन लगाएगा। कैसा फ्रिक्शन लगाएगा, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स ऐसा हो जाएगा Fs, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है, अरे क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है। पहली मैंने क्या बोला, F एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही है। अरे यही बोले ना, एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस स्फीयर पे आने वाले फोर्सेस देखते हैं अपन। इसका खुद का वेट कहा जाता है बेटा, नीचे। ये क्या प्रोवाइड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। बाकी के तो ये दो फोर्स है, अब ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, एन और mg एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो बचे कौन, F और Fs, दोनों राइट में। तो F प्लस Fs बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई पहली इक्वेशन, सही है। अरे सही है। चलो अब दूसरी इक्वेशन हमने क्या लिखा था बेटा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। देखते हैं, टॉर्क बताया जाए सेंटर ऑफ मास है, तो नॉर्मल तो इसमें से जा रहा, तो उसका टॉर्क नहीं रहेगा। mg भी इसमें से जा रहा, इंटरसेक्टिंग रहे तो उनका टॉर्क रहता। टॉर्क कब आता है, जब स्क्यू लाइंस रहती। कैसी लाइन रहती, ये इसकी अलग अलग है। तो इसका टॉर्क कितना रहेगा, F इंटू आर। अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो ये प्लस रहेगा, कैपिटल F इंटू आर। ये उल्टा है, Fs का टॉर्क ऐसा आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Fs इंटू आर बराबर I अबाउट सेंटर ऑफ मास। डिस का क्या रहता है, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, यानी क्या होता है, a बाय आर। सॉरी a बाय आर कैसे, a बाय आर कैसे, तो a बराबर सॉरी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, a बाय आर। ये याद रखना, बिकॉज a बराबर क्या होता है, r इंटू अल्फा। a बराबर क्या होता है, क्लियर है, यस और नो। चलो, तो ये प्योर रोलिंग में होता है, सिर्फ काय में होता है, प्योर रोलिंग में, काय में, तो याद रखना। तो ये आर आर कैंसिल, इधर से भी एक आर आर क्या बचा, F माइनस Fs बराबर m इंटू ए बाय 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस Fs माइनस Fs, F प्लस F कितना हो गया, 2F बराबर ma प्लस ma बाय 2। ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 2F बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, 4F बाय 3। अरे m कैंसिल करना भूल गया क्या, ठीक है, चलेगा। अरे क्लियर है, हाउ या नहीं, अरे समझे कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो a बराबर क्या हो गया अपना, सॉरी a बराबर कितना आया था, 4F बाय 2F बराबर 3ma बाय 2। तो 2 उधर चला जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, 2 उधर गया तो क्या बन जाएगा, ये F बाय 3m, m नीचे आएगा ना, 4F बाय 3m, सही है। a मिल गया तो अल्फा भी मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, a बाय आर। तो 4F बाय 3 इंटू m इंटू आर। चलो फ्रिक्शन फोर्स पूछा, Fs, तो ये बराबर ma माइनस F। ma की वैल्यू यहां से पता है आपको, 4/3F, तो F बाय 3। ये कौन हो गया, फ्रिक्शन, कौन हो गया, फ्रिक्शन। क्लियर है, हाँ या नहीं। तो ये कौन सी हुई, रोलिंग मोशन हुई, जिसमें हमने डायनामिक्स पढ़ा, थोड़ा सा क्या पढ़ा उसका, सर ये फोर्स की डायरेक्ट, ये फोर्स मैंने यहां लगाया तो बाकी चीजें वैसी रहेंगी, सेम वे से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम वे से। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी, किसकी बात होगी, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही रहेगा, फिर ये नहीं रहेगा, क्योंकि मोशन ऐसी है, ये तो परपेंडिकुलर है, उसके कारण मोशन नहीं होगी। तो यहाँ पे F नहीं रहेगा, सिर्फ कौन रहेगा, Fs। कौन रहेगा, समझ रहे हो। तो 2F की जगह कौन आ जाएगा, F। तो आप ये फोर्स की डायरेक्शन बदल बदल के क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर। तो हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या, जिधर एक्सेलरेशन ले रहे हो उसी डायरेक्शन के फोर्स ले सकते, दूसरे ले सकते क्या,
इसमें एफ भी इधर था, एफ भी इधर था, इसलिए दोनों क्या हुई, एडिशन। अगर मैं ये फोर्स ऐसा कर दिया, ये थोड़ी ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो इसको लेने की जरूरत, समझे? तो क्वेश्चन ऐसे क्या हो जाएंगे, चेंज। और क्वेश्चन कैसे बदलेंगे, शेप बदल देंगे। मैंने डिस्क लिया, सिलेंडर के लिए पूछेंगे, स्फीयर के लिए पूछेंगे, हॉलो सिलेंडर के लिए पूछेंगे, तो उसके कारण कौन बदलेगा, इनर्शिया। कौन बदलेगा? अब इसी चीज को थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस एक्सिस के हिसाब से बात करते हैं। किसके हिसाब से बात करते हैं? देखिए, अब देखो, भले ये डिस्क पूरी रोटेट हो रही है, हो या नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि इस पॉइंट के बाद ये पूरी डिस्क ऐसे ऐसे कर सकती है, हो या नहीं? इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूँ तो ये डिस्क तो ऐसे हो सकती है ना, इस पॉइंट के अबाउट इधर भी जा सकती है। तो ऐसा एक्सिस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काय में है, स्टेशनरी में, काय में है। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से अगर मैं एक एक्सिस ऐसा ले लूँ तो इसको बोल देंगे अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस। कौन सा एक्सिस? तो ये हमेशा कहाँ आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा। कहाँ आएगा? लेकिन कब? जब प्योर रोलिंग रहेगा तभी। कब आएगा? अब अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो मेरे पास इधर एफ था, इधर एफ एस था, नीचे की डायरेक्शन में कौन था, एम जी, ऊपर कौन था, एम। अब अगर मैं टॉर्क का इक्वेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस के हिसाब से लिखता, किसके हिसाब से लिखता, इंस्टेंटेनियस एक्सिस, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट ये कितने डिस्टेंस से घूमता है, एफ इंटू टू आर। अरे हो या नहीं? ये तो इसमें से जा रहा है, तो इसका टॉर्क, इसका भी टॉर्क, इसका भी बराबर आए। अगर मुझे इसके अबाउट लेना है तो इसके अबाउट का प्लस एम आर स्क्वायर होता है। डिस्क का यहाँ क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर। अल्फा की जगह आर आर, ये 2 इधर आता, 4f बराबर 3ma। तो a बराबर 4f/3m। समझे? तो ये एक्सिस कौन सा हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इंस्टेंटेनियस। इमेजिनरी एक्सिस है जहां पे हम एक पॉइंट के बाद पूरी बॉडी को ऑसिलेट होते हुए या फिर रोटेट होते हुए कंसीडर कर सकते हैं। मोहित, क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है ना? क्लियर हुआ क्या? तो ये प्योर रोलिंग के रिलेटेड हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बातें करी। काय पे बातें करी बेटा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इसी को हमें काय पे पढ़ना है, इंक्लाइन पे। शायद पढ़ा भी था परसों, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ क्या, हो या नहीं? चलो देख लेते एक बार। ठीक है, पॉज कर दो। चलो अभी अपन डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। कैसे? अब उसको दो वे से पढ़ेंगे। एक बाय यूजिंग ये वाली मेथड, डायनामिक्स वाली, फोर्स वाली मेथड। दूसरा बाय यूजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के यूज करके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो दोनों वे से पढ़ लेते हैं। चलो देखो, ध्यान दो रे गरीबों। क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, देखो पहले जनरल वे से पढ़ लेते, फिर किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये एनी सर्कुलर शेप है। कैसा शेप बोल रहे हैं अपन? एनी। एनी क्यों ले रहे हैं कोई पता नहीं हमें, रिंग है, डिस्क है, कोई भी रह सकता। हम जनरल इससे इक्वेशन बनाएंगे, वो सबको अप्लाई करते आनी चाहिए, बस। चलो ये हो गया। ठीक है क्या? ये एंगल है सपोज थीटा। कितना है? थीटा। अब हमें बोला गया ड्रॉ एफबीडी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम निकालो। दूसरा एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाओ, वेलोसिटी का बनाओ, अल्फा का बनाओ, फ्रिक्शन फोर्स का बनाओ, ओमेगा का बनाओ। सभी की क्या बनाओ? इक्वेशन। व्हेन इट रीचेस बॉटम, कहाँ पहुंचेगा ये? बॉटम पे। इतनी सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है क्या? अरे हाँ या नहीं? तो पहले हम एनी पोजीशन पे एफबीडी देखते हैं।
इसी पे निकाल लेता। चलो बताइए इस पे आने वाले फोर्सेस, आपको सबको पता है इसका वेट कहाँ एक्ट होता है। इसके कितने कंपाउंड बनते हैं बेटा? 2। एक ये वाला कौन बनता है? साइन। कौन बनता है? साइन। साइन थीटा इधर जाएगा, एम जी साइन थीटा। ये कौन रहेगा भैया? सही है, एम जी कॉस थीटा। चलो अब ये नीचे आ रहा है तो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट होगा ना, तो फ्रिक्शन ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? तो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए बताओ जल्दी, फ्रिक्शन कैसा रहेगा? बोलिए, ऊपर रहेगा फ्रिक्शन कि नीचे रहेगा? ये बताओ जल्दी, बोलो जल्दी। ऊपर कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? क्यों? तो मागे जाईल ना, म्हणजे तिला समोर जाईल तर मागे पडतील म्हणून फ्रिक्शन अपोजिट जाईल। चलो देखते हैं, ध्यान देना बराबर से। मेरे को बताओ, ये चीज समझना है आपने। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो इसमें ये डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा, ये क्लियर है? कौन सा फोर्स है? ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। इस पे इसका फोर्स कौन सा लग रहा है? इधर mg sin थीटा। इधर कौन है भैया? mg cos थीटा। इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस साइड तो मोशन है ही नहीं, सरफेस के अंदर मोशन नहीं है, है ना। जिनके चेहरे पे 12 बजे, थोड़ा सुधर जाओ, इंटरेस्ट लोगे तो समझेंगे। mg sin थीटा कौन सा है? mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा इसे नीचे लेके जा सकता है सीधा, पर ये सेंटर में से पास हो रहा है तो ये घुमाएगा क्या? ये रोल कर सकता है क्या? नहीं। कि ये कहाँ से जा रहा है? सेंटर में से। कहाँ जा रहा है? तो इसका काम सिर्फ इसे कहाँ लाना है? ठीक। चलो अब ऑब्जेक्ट ऐसे रोल हो रहा है, यस और नो? अब मैंने अगर बोला कि फ्रिक्शन ऐसा है तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क तो ऐसा लगेगा। अरे बराबर है। अगर मैंने फ्रिक्शन कहाँ बताया? नीचे। तो ये फ्रिक्शन के कारण अगर मैं इस पे टॉर्क कर लूं, टॉर्क के कारण ये अल्फा आएगा ना। किसके कारण आएगा अल्फा? बट ऑब्वियस है, टॉर्क के कारण। तो अगर मैं ये फोर्स ऐसा लगा तो ये टॉर्क तो ऐसे लगेगा, अगर ऐसे लगा तो ये तो एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा, फिर इसकी तो स्पीड कम होनी चाहिए, फिर ये तो कहाँ आ रहा है? तो ये टॉर्क प्रोवाइड कौन कर रहा है फिर नीचे लाने के लिए? जब ये फ्रिक्शन में ऐसा लूंगा तभी तो इस फोर्स के कारण फ्रिक्शन में ऐसा बनेगा टॉर्क। समझ रहे हो? इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कैसे दिखेगा? ऊपर। अब आया ना मजा? तो ये होगा फ्रिक्शन। क्लियर? अरे समझा क्या बोला मैंने? क्योंकि रोलिंग मोशन करने के लिए कोई तो टॉर्क लगेगा, अपने आप तो होगा। फिर वो टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे? फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? क्लियर हुआ? तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ गया? ऊपर। कहाँ गया? चलिए भैया अब इक्वेशन लिखते हैं फटाफट। बोलिए पहली इक्वेशन कौन सी बोला था मैंने? एक्सटर्नल फोर्स बराबर, अभी तो बताया, F एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है? तो इसका एक्सेलरेशन मैं बोल दूं A, क्या बोल देंगे? चलो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी दिख रही है? mg sin थीटा नीचे आ रहा है भैया, mg fs माइनस fs बराबर m इंटू a। सही है? सर mg नहीं लिया, अब mg के तो दो कंपोनेंट है सर, फिर ये क्यों नहीं लिया mg? इस डायरेक्शन में मोशन है क्या? मोशन तो ऐसी है, तो इसी डायरेक्शन के फोर्सेस सोचना पड़ेगा। तो एक mg sin थीटा इधर है, ये अपोजिंग है, इसलिए ये क्या हुआ? माइनस। क्या हुआ? माइनस। सही है? अरे समझ में आ गया? चलो ये होगी अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बताइए भाई साहब, कौन सी बोली थी? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सही है ना? बताया जाए टॉर्क, इसके बाद टॉर्क mg तो इसमें से जा रहा, तो इसका कोई टॉर्क mg cos थीटा भी इसमें से जा रहा, नॉर्मल भी ऐसे ही जाएगा, तो टॉर्क सिर्फ किसका रहेगा? fs का, fs इनटू r। आई, मैं आई को लिख लेता हूँ mk स्क्वायर, क्योंकि मुझे शेप पता नहीं कौन सा है। हमें शेप पता तो जनरल फॉर्मूला क्या है? mk स्क्वायर इनटू अल्फा की वैल्यू a बाय r। अरे सही है या नहीं? तो fs बराबर, ये r इधर चला गया तो क्या होगा? ma
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है, क्या हो गया, के स्क्वायर बाय, इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो एम जी साइन थीटा, वैसे कि वैसा एफ एस क्या हो जाएंगे, कैंसल। ऐड करेंगे तो सपोज एडिंग 1 एंड 2 तो माइनस एफ एस प्लस एफ एस, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, एम ए कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये इधर एम एम, तो ए बराबर आ गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कौन आया, एक्सेलरेशन, कौन आया, तो सर अल्फा कितना, ए बाय आर, अल्फा कितना, तो इसके साथ आर लगा दो, जी साइन थीटा अपॉन आर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अल्फा बन गया। फ्रिक्शन फोर्स इस पे से मिल जाएगा, अरे हो या नहीं, ये क्या आ जा रहा, ठीक है। एफ एस बराबर क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये के स्क्वायर इसके नीचे लेके गए तो एम जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला आया, एफ एस मतलब फ्रिक्शन फोर्स। कौन, फ्रिक्शन फोर्स, कौन था फोर्स, अभी बचा कौन, वी ओमेगा टी भी निकालना है हमें, बहुत सारी चीजें निकालनी है। क्लियर हुआ, अरे समझ में आ गया ना इतना, आया ना। देखो एंड में फॉर्मूले याद रखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझ लो कैसे बने, फिर कैसे याद रखना वो भी बताता है मैं। पर एक बार समझना जरूरी ना, नहीं तो पुट्टे बोलेंगे सर को डेरिवेशन नहीं आता, जो नहीं बोलना वो जरूर बोलते अपन। चलिए ये सेंटर था, अबे हो या नहीं, चलिए अगर मुझे ये डिस्टेंस देखना है तो इसको मैं बोल देता हूँ एस। तो tan थीटा क्या होता है भाई साहब, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा की बात कर रहा था मैं, साइन थीटा बराबर एच बाय एस, तो एस बराबर क्या हो गया, एच बाय, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब वी निकालते हैं, तो वी के लिए हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, बचपन में पढ़ा है। अगर यहाँ से रिलीज किया है तो u क्या होता है भैया, 0, तो वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का फॉर्मूला अपना आया है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एस की जगह पे हमने कुछ तो भी बनाया अभी, एच बाय साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, तो वी स्क्वायर बराबर आया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो v बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस, सही है। ओमेगा लिखना हो तो v बाय आर, तो आर इसमें डाल देंगे, 2gh अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस, सर आर स्क्वायर कैसे, ये आर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके गए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2gh अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आया बेटे, ओमेगा का, किसका आया, सब फॉर्मूले बन रहे ना, अरे हो या नहीं, ये सर नो, चलो ये हो गया। अब कोई पूछेगा सर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, किसके लिए लगने वाला, प्योर रोलिंग के लिए कम से कम कितना फ्रिक्शन होना चाहिए। तो हमने कभी तो भी पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, हाँ या ना। चलो फ्रिक्शन फोर्स का हमने अभी फॉर्मूला बनाई है, अरे बनाया ना, क्या बनाया है फॉर्मूला, एम जी साइन थीटा बाय, देखना इसमें आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, बाकी हर जगह के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स में उल्टा है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, एन किसके बराबर रहेगा बे,
mg cos theta सही है, gm sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू μs। मतलब μs की मिनिमम वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, tan थीटा बाय, सही है। ये कौन आया, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, किसके लिए लगने वाला, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैंने अगर बोला सिलेंडर है तो सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पता है आपको, अगर मैंने बोला रिंग है तो उसका भी के स्क्वायर और आर स्क्वायर, हर शेप का हमें के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू तो बस पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, सिर्फ पुट, और हमें क्या मिलेगा, आंसर। समझे कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब कोई कोई बोलेगा सर ये तो हाइट से आ रहा था तो फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लगाए, क्या नहीं लगाए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, याद आ रहा होगा तो अपने काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग लिखा हुआ है पिछली बार, याद है क्या कुछ। तो अगर मैं वो इक्वेशन लगाता फॉर एग्जांपल, तो मैं हाइट से आ रहा हूं तो मेरे पास कौन रहता, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, नीचे में रोलिंग करते आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी किसकी रहती भैया, रोलिंग की। तो मैं ये लिखता mgh, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हमने डिराइव करा था अगर याद होगा तो, अरे बना है ना ये फॉर्मूला, कैसी बात कर रहा है, बना के दिया था। तो ये mm 2 इधर गया भैया, 2gh बराबर v स्क्वायर 1 प्लस, ये इधर चला गया तो v स्क्वायर बराबर 2gh अपॉन 1 प्लस, तो वही आया ना 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय, अलग आया गया। फिर इस पे से मैं ये भी निकाल सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो वहां से ये मिलेगा। हमने पहले क्या किया, a पे से v निकाला, हम v पे से a नहीं निकाल सकते क्या, वही आएगा, बदलेगा, समझे, अरे हो या नहीं। हमने ये पढ़ा था याद होगा तो, ट्रांसलेशनल की एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, रोटेशनल की एनर्जी क्या होती है भैया, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो रोलिंग की एनर्जी क्या होती है, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों की। तो हमने कुछ इस प्रकार लिखा था, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i, फिर हमने इसे बोला था हाफ m v स्क्वायर, और i की जगह पे हमने लिखा था m k स्क्वायर, और ओमेगा की जगह लिखा था v बाय r, सही है। तो इस पे से हमने हाफ m v स्क्वायर क्या करा था, कॉमन, तो अंदर बचा था अपने पास 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है क्या। ये थी अपनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, सही है, यही हमने यहाँ यूज करा, क्या करा, यूज, क्लियर है, अबे हाँ या ना, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूले क्या बने अपने पास, देखो देखो फॉर्मूले, ये बराबर आया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अल्फा आया g साइन थीटा बाय r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, v आया अपने पास अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओमेगा आया अपने पास 2gh अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फ्रिक्शन फोर्स आया अपने पास mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1, म्यू आया अपने पास tan थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1, सही है। हमें ये फॉर्मूले क्या चाहिए, यहाँ। अब मैं अगर बोल दूं शेप के हिसाब से जाऊं, मैं अगर रिंग लूं या फिर हॉलो सिलेंडर लूं, रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर, तो मुझे रिंग और हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर करने के बाद मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना मिलता है, 1। वही मैं अगर डिस्क लूं और सॉलिड सिलेंडर लूं, कौन सा सिलेंडर लूं, तो यही वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की बदल के हो जाती है 1/2, मतलब 0.5। वही अगर मैं हॉलो स्फीयर लूं,
हॉलो क्या ले लेंगे, स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए ये हो जाता है 2/3, किसकी वैल्यू, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वही अगर मैं सॉलिड स्फीयर ले लूं, क्या ले लूं, सॉलिड स्फीयर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मेरा हो जाता है 2/5, मतलब 0.4। सही है। अभी हाँ या ना। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, एक डिस्क थी, एक सिलेंडर था, एक स्फीयर था, तीनों को छोड़ दिया, किसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम, किसका एक्सेलरेशन, तो हमें तो इस पे से निकाल दिया था। कैसे देख लिया जाए इधर, ओए गरीबो ध्यान दो, ध्यान देंगे ना, नहीं देंगे, बहुत मारूंगा। चलो सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा सीधा थे, पहले कौन है इधर, अरे मिटा दे रे बाबा। चलो पहला मैं लेता हूं रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। दूसरा, इसके बाद 1 के बाद कम कौन है, 0.6 हॉलो स्फीयर। क्या लिया मैंने, हॉलो स्फीयर। उसके बाद 0.6 के बाद कम कौन है, 0.5 डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद कौन है, सॉलिड स्फीयर। ओए गरीबों ध्यान दो, तो इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आया, 1। इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आया, 0.6। इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है, 0.5। इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है, 0.4। अब अगर मैं अल्फा देखूं, सॉरी एक एक वैल्यू देखते, ए देखते हैं, ए बताइए रिंग के लिए ये वैल्यू ज्यादा है, तो ए सबसे कम रहेगा उसका, क्योंकि 1+1 ऐड होगा, मतलब ए फॉर कौन आएगा, रिंग, लेस देन ए फॉर हॉलो सिलेंडर, लेस देन ए फॉर डिस्क, लेस देन ए फॉर सॉलिड स्फीयर। डायरेक्ट मिल गया। अब अबे वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर दिया तो सीधी रेंज पता चल गई ना। ए हो गया, वैसे ही कौन आएगा, अल्फा। अल्फा सबसे कम रिंग के लिए, उसके बाद हॉलो स्फीयर के लिए, उसके बाद डिस्क के लिए, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए। अरे समझ रहे मैं क्या कर रहा है। वी की बात करें तो वी भी वैसे ही आएगा, वी रिंग लेस देन वी हॉलो स्फीयर, लेस देन वी डिस्क, लेस देन वी सॉलिड स्फीयर। सही है नितीक्षा मैडम, सही है क्या, हाँ गोष्ठी बात है। फ्रिक्शन फोर्स किसकी बात, अब फ्रिक्शन फोर्स में उल्टा है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे क्या रहेगा, ज्यादा। कौन ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस। समझा क्या बोला मैंने। अगर एक्सेलरेशन कम मिल रहा है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसलिए तो धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी क्या मिल रही है, कम। फ्रिक्शन इसमें कम होगा इसलिए तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, एक्सेलरेशन भी। समझे क्या, अरे हाँ या नहीं, क्लियर। तो ये हमें पता चाहिए, पहले से याद रहेगा तो टाइम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वगैरह। लेकिन ये सब कब, जब सबका मास क्या है, सेम, सबकी रेडियस क्या है, तभी तो हम यहाँ कंपैरिजन लगा सकते हैं। यस और नो, अबे हाँ या नहीं। चलो एक चीज रह गई थी अपनी निकालना, दैट इज टाइम। तो S इज क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर। S क्या था बेटा, h बाय साइन थीटा, हाफ इंटू A क्या था अपने पास, G इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2h इंटू अपॉन G साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से क्या मिल सकता है हमें, टाइम। क्या मिल सकता है। अब इन सब में अगर मैंने कभी बोला एक स्लोप है जिसका एंगल है θ1, दूसरा स्लोप है एंगल है θ2, क्या है θ2, एंगल की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एंगल की बात। मैं बोल देता θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज, यहां से भी छोड़ा, एक दूसरे सरफेस में स्फीयर ही है, दोनों तरफ कौन है, दोनों में क्या सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेंगी क्या, ये अलग अलग रहेंगी। देखो वेलोसिटी के फॉर्मूले में पूछो, वेलोसिटी का फॉर्मूले का थीटा से कोई लेना देना, तो वेलोसिटी को फर्क उतनी ही मिलेंगी जितनी θ1 पे मिली थी उतनी। टाइम पे जाओ, टाइम में है साइन, तो जिसका एंगल ज्यादा इसकी वैल्यू ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो एंगल ज्यादा रहा तो टाइम कम लगेगा,
एंगल कम रहा तो टाइम, लेकिन वेलोसिटी का फर्क, एक्सेलरेशन की बात करें तो बढ़ता है क्योंकि इसमें sin थीटा है। क्या है? अगर एंगल ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, एंगल कम तो इसकी वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? तो कंपैरेटिव क्वेश्चन किसी भी पैरामीटर पे बेस्ड आ सकता है। तो हमें ये याद रखना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम है मतलब वैल्यू ज्यादा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा हो गया तो वैल्यू क्या है किसकी? ए अल्फा और बी, फ्रिक्शन उल्टा है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन, समझ रहे हो? यस और नो? क्लियर हुआ क्या बोल रहा मैं? समझे कि नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट प्योर रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्या? हो या नहीं? रेशो भी पूछे जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के, तो रेशो हमें पता है, तीनों के फॉर्मूले पता है। रेशो किस फॉर्म में आता है? 1:2। इसमें से रेशो क्या बनता है? 1:2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1+। सही है या नहीं? अरे ठीक है, चलो। तो दिस इज ऑल अबाउट प्योर रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन? मैंने बोला सिलेंडर के लिए मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है अपने पास। सिलेंडर के लिए आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर पता है, बराबर 1 आता है तो tan थीटा बाय 2। डिस रहता तो 1/2 का 2/1 होता है यहाँ पे। अरे हो गया नहीं? तो क्या हो जाता वो 3/2, तो 2 ऊपर चला जाता। समझे क्या? ये किसी के लिए भी म्यूएस पूछा तो निकाल के आना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूले पता रहे तो सब निकल जाएगा। क्या पता रहे तो? लेकिन अगर कभी फॉर्मूले कब फेल पड़ेंगे? फॉर्मूले अगर हमें इनिशियल स्पीड दी गई तो हमें यू लेना पड़ेगा, तो फिर हमें काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो डिराइवेशन फॉर्म में अपन ने पढ़ा इक्वेशन कैसे यूज करना है। ये यू जीरो लेके बने ना सब। अगर मैंने बोला यू है तो चीजें क्या हो जाएंगी? चेंज। क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है क्या? हो या नहीं? दिस इज ऑल अबाउट प्योर रोलिंग मोशन। क्लियर हुआ ये सब? तो नीचे आते समय हमने सबसे पहले क्या लिया? एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिया? एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन किसका यूज करा? टॉर्क। किसका? इन दोनों इक्वेशन पे से ए मिल गया, फिर काइनेमेटिक्स की मदद से वी निकाला, ओमेगा निकाला, सारी चीजें हमने निकाली। अब अगर इसी चीज को बदल दे, हम उल्टा कर दे, मैं ऐसा बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, काय कोई जा रहा बोलना? इट्स ऑल अबाउट कौन इंटरेस्ट लेता ना कौन नहीं लेता। इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी यू। अब मुझे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा। क्या पूछा गया? नाउ इन दिस केस टेल मी फ्रिक्शंस डायरेक्शन। दिस इज mg, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा। चलो बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ? नीचे की ऊपर? अबे थोड़ा बहुत सोच लिया करो, बस नीचे बोल के खत्म करते पापियो। देखो इसका काम क्या है? रोकना। ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी के साथ, तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड घटाने के लिए अपोजिंग टॉर्क आना चाहिए, कौन आना चाहिए? अब ये तो टॉर्क लगा नहीं सकता। अगर ये ऊपर जा रहा है ऐसे तो टॉर्क तो ऐसा आएगा। अरे हो गया नहीं? उधर क्या था? टॉर्क का काम था उसको नीचे लाना, यहाँ टॉर्क का काम क्या है? ऊपर जाने से रोकना। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा? तभी तो ये ऐसे घुमाएगा। अरे हाँ या ना? ऊपर जा रहा था तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको उल्टा घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? उल्टा। क्लियर? अब लगाओ इसे फिर से वही जो अपन ने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू। चलो बताइए फटाफट, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है रे? एफ ऊपर है, mg sin थीटा नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन भी इधर रहेगा ना, क्योंकि अल्फा भी ऐसा आ रहा है। तो ये वाला प्लस लेना पड़ेगा, ये वाला माइनस। तो mg sin थीटा माइनस एफ बराबर मास इनटू, ये तो हो गई पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई?
दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज करना है हमें? टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। तो इसका टॉर्क क्या रहेगा? एफ एस इंटू आर, यस और नो? तो एफ एस इंटू आर बराबर आई पता है आपको, शेप नहीं पता बोला तो एम के स्क्वायर, शेप पता है बोला तो उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, सही है? तो ऐसा समझ के चलते ये सॉलिड सिलेंडर है। कौन है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो क्या होगा? इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, अल्फा की वैल्यू, ठीक है? तो एफ एस बराबर क्या आ गया? एम ए बाय 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो, अब ऐड करेंगे तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस प्लस एफ एस, एम ए प्लस एम ए बाय 2, 3 एम ए बाय 2, यम यम। ए बराबर 2g साइन थीटा बाय 3, 2g, सही है? हाउ या नहीं? यस और नो? क्लियर है क्या? सर ये डायरेक्ट नहीं आता क्या? देख लेते भैया करके, g साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 2, 2 प्लस 1 3 बाय 2। जी साइन थीटा बाय क्या आता? 3 बाय 2, तो ऊपर जाता तो 2g साइन थीटा बाय 3। वैसा भी करते तो आ जाता। अरे समझा क्या मैं कहना क्या चाह रहा? तो मैंने इसलिए बोला पहले अपनी जो भी डिराइव किया उसके क्या पता चाहिए भाई साहब? फॉर्मूले। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से काम होता नहीं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझना पड़ता। चलो हमें तो हाइट पूछिए, लेकिन अब सीधी बात है, कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो एकदम मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएंगे। अरे रुकेगी कि नहीं? रुकेगी, मतलब इस पोजीशन पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। अगर ये h है तो s बराबर क्या बनेगा? h बाय साइन थीटा। अभी तो पढ़ा, क्या बनेगा? h बाय साइन। तो मैं ये लगा सकता ना भैया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, सर प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस में पुट करो वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिंग है, स्पीड घटते जा रही है। स्पीड क्या होती जा रही है? तो ये तो 0 है, u स्क्वायर माइनस 2as, तो 2as बराबर u स्क्वायर। तो 2 इंटू a की वैल्यू 2g साइन थीटा बाय 3 इंटू s की वैल्यू h बाय साइन थीटा बराबर u स्क्वायर। g साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, 4 इधर है 3 इधर है, 3 ऊपर जाएगा 4, तो h बराबर 3u स्क्वायर बाय 4g। समझा? हो या नहीं? v भी 0 होगा तो ओमेगा भी। सोचना कैसे, ये समझ में आया क्या? मेरा बताने का मतलब ये है कि हर तरह का क्वेश्चन हमें जमना चाहिए, कैसे भी पूछे फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने वही चीज हॉरिजॉन्टल को लगाई, वही चीज उठा के इंक्लाइन को लगाई। यही किया था ना हॉरिजॉन्टल में भी, प्लेन सरफेस में भी था तो हमने सबसे पहले क्या लगाया? एफ एक्सटर्नल, दूसरा क्या लगाया? टॉर्क, बाकी तो काइनेमेटिक्स है। बाकी क्या है? दिस इज ऑल अबाउट प्योर रोलिंग मोशन। इसके क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है? जिनके पास कोई बुक नहीं है तो उन्होंने डीसी पांडे के लास्ट की ये होंगी, क्या बोलते हैं, डीपीपी वो, और कुछ सॉल्व क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और आप लोग नीट वालों ने जेई के मॉड्यूल में से वो उतने फोटो निकाल लेना, लास्ट की डीपीपी के और रोलिंग के कर लेना है। समझ गए? कंपेरेटिव समझ में आ गया? हो या नहीं? चलो, तो इसी के साथ रोलिंग अपना खत्म। अनरोटेशनल मोशन भी क्या हो जाता है? पीवाई के पूरे कर लेने को बोला था मैंने, हो गए होंगे, कुछ बचे कुछ होंगे तो पूछ लेना। और क्वेश्चन बैंक, मोहित रुक, तालियां मत बजा। और क्वेश्चन बैंक, कौन सी बैंक? क्वेश्चन बैंक के पूरे सवाल करना है। कितने दिए तेरे क्वेश्चन? 100। अरे 100 थे ना शायद? ठीक है, तो कर लो। तो कल अपन क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? ग्रेविटेशन। जितना होगा उतना 2 दिन में, बाकी का तो फिर कंटिन्यू पढ़ना ही है, ठीक है? चलो, थैंक यू। चैनल को क्या करो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।